पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहले में लिखो स्टेट, जो भी आयनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जो भी आयनिक कंपाउंड्स हैं वो मेनली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। स्टेट कैसा होता है इसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्यों होते हैं, क्योंकि जैसे हमारे पास एग्जांपल है NaCl, NaCl एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मतलब ठोस रहता है लेकिन एमॉर्फस नहीं रहता, क्रिस्टल बनाता है, ठीक। क्रिस्टल समझते हो ना वर्ड, कैसा होता है क्रिस्टल, नमक का दाना देखो, ठीक, वो क्रिस्टल फॉर्म में है, क्लियर हो गया, उसको कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्यों है, क्योंकि इसके पास ड्यू टू हैविंग ऑपोजिट चार्जेस, ठीक है, इसके पास क्या होता है, अपोजिट चार्ज होता है। फॉर एग्जांपल जैसे Na और Cl, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इनमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, ठीक है, क्या लगता है इसमें, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। तो पहली चीज, जो आयनिक कंपाउंड का जो स्टेट होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। आयनिक कंपाउंड एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्लियर हो गया, क्योंकि इसमें अपोजिट चार्जेस होते हैं, एक चार्ज प्लस का होता है और एक चार्ज माइनस का होता है, एक कैटायन होता है और एक एनायन। मेटल पे कैटायन का चार्ज आता है, नॉन मेटल पे एनायन का चार्ज आता है, जिसकी वजह से इनमें एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, जिसके कारण ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, है ना, क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है इनका सॉलिड, क्लियर हो गया। क्रिस्टल सॉलिड क्यों होता है, क्योंकि इनमें अपोजिट चार्जेस होते हैं, प्लस और माइनस, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, क्लियर हो गया, ठीक, लिखो। नेक्स्ट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, अच्छा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहेगा, इट हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहेगा इसका, हाई रहेगा, ठीक, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहेगा इसका बेटा, हाई रहेगा, मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा रहता है। क्यों रहता है, रीजन क्या है, वही सेम रीजन, दोनों में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में अट्रैक्शन का फोर्स ज्यादा होता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, आप किसी भी सॉलिड को मेल्ट करके लिक्विड बना दे रहे हो और किसी भी लिक्विड को बॉइल करके वेपर बना दे रहे हो, इन सब में क्या हो रहा है, स्टेट का चेंज हो रहा है। अट्रैक्शन का फोर्स जितना कम होगा स्टेट उतना जल्दी चेंज होगा, लेकिन जहां पे अट्रैक्शन का फोर्स ज्यादा होगा वहां पे स्टेट जल्दी चेंज नहीं हो पाएगा, समझा रहा हूं। जैसे NaCl जो है इसमें अट्रैक्शन का फोर्स ज्यादा होता है, अट्रैक्शन का फोर्स क्या होता है, ग्रेटर, इसके पास क्या होता है, ग्रेटर अट्रैक्शन का फोर्स होता है। जहां पे भी अट्रैक्शन का फोर्स ग्रेटर होता है वहां पे जब आप उसको बॉइल करते हो, जब आप उसको मेल्ट करते हो, तो मेल्ट और बॉइल करने के लिए, मतलब जब मेल्ट करोगे तो सॉलिड से लिक्विड बनेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या देनी पड़ती है, एनर्जी। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा तो एनर्जी ज्यादा लगेगी, मतलब आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी आयनिक कंपाउंड है इनका, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कंपाउंड्स होते हैं इनमें अपोजिट चार्जेस होने की वजह से अट्रैक्शन का फोर्स ज्यादा होता है। सो मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ज्यादा एनर्जी क्या चाहिए, लगती है, रिक्वायर होती है किसको, टू ब्रेक द बॉन्ड, टू ब्रेक द अट्रैक्शन फोर्स, लिख लो, टू ब्रेक द अट्रैक्शन फोर्स, क्लियर हो गया। इसीलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, क्लियर हो गया, समझ में आया, लिखो। सॉल्युबिलिटी, सुनो, जो भी हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हाईली सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। जो भी हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। अब वाटर के अंदर सॉल्युबल क्यों होते हैं, देखो सॉल्युबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट है, सॉल्युबिलिटी में कॉन्सेप्ट लगता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक,
अब इसका मतलब क्या है? लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब है आयनिक कंपाउंड किसी ऐसे सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा जो आयनिक नेचर का होगा, और कोवेलेंट कंपाउंड ऐसे लिक्विड में, ऐसे सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे जो कोवेलेंट नेचर के होंगे। बात समझ में आई? जितने भी आयोनिक कंपाउंड हैं, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं, वो सारे के सारे पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। किसमें डिसॉल्व होते हैं? पोलर सॉल्वेंट में। अब ऐसा क्यों, वो देख लो। आयनिक कंपाउंड में क्या आता है हमारे पास? जैसे NaCl, ये इकलौता एग्जांपल हम बार बार ले रहे हैं क्योंकि इजी है। अब आने को तो KCl भी आता है, आने को NaOH भी आता है, आने को KOH भी आता है, तो बहुत सारे है ना, अतिशय है, मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे। लेकिन हम मेन क्या ले रहे हैं? NaCl, ताकि जल्दी याद हो जाए। और पोलर सॉल्वेंट में क्या आता है? वाटर। पोलर सॉल्वेंट में क्या आता है? NaCl Na+ और Cl- में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और वाटर NaH+ और OH- में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो देखा जाए तो दोनों में पोल जनरेट हो रहे हैं, दोनों में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहे हैं। इसीलिए जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, क्योंकि दोनों का नेचर क्या होता है? एक जैसा होता है। क्लियर हो गया? दोनों का नेचर कैसा होता है? एक जैसा होता है, इसीलिए वो उसको डिसॉल्व करता है। अब जैसे केरोसिन हो गया, केरोसिन में नमक घुलेगा क्या? नहीं घुलेगा। अल्कोहल में नमक डिसॉल्व होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें कोवेलेंट कंपाउंड से बनती हैं। मतलब ये कोवेलेंट कंपाउंड से, मतलब ये नॉन पोलर लिक्विड्स हैं। कैसे लिक्विड्स हैं? नॉन पोलर लिक्विड्स है। जैसे केरोसिन क्या है बेटा? नॉन पोलर लिक्विड। नॉन पोलर लिक्विड, नॉन पोलर लिक्विड मतलब ये ऐसे लिक्विड्स हैं, ये पोल नहीं बनाते। क्या नहीं बनाते? ये पोल नहीं बनाते। ठीक, जो पोल नहीं बनाएगा तो आपके पास जो आयनिक कंपाउंड्स है, आयनिक कंपाउंड के अंदर क्या बनता है? पोल बनता है ना। पोल बन रहा है, देखो Na+ और Cl-, दो पोल बने। ठीक है, डायपोल, दो अलग अलग पोल बन रहा है, एक पोल ये, एक पोल ये, इसमें भी दो पोल बन रहा है। अब केरोसिन में कहां पोल बनता है? केरोसिन में पोल नहीं बनता, तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। क्या है ये? नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं वो सिर्फ पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होंगे। आयनिक कंपाउंड्स इसमें डिसॉल्व होंगे? पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, क्योंकि लाइक डिसॉल्व लाइक। एक पोलर सॉल्वेंट एक पोल बनाने वाले, मतलब एक आयनिक कंपाउंड को ही डिसॉल्व कर सकता है अपने अंदर। एक केरोसिन के अंदर NaCl या कोई भी आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो नॉन पोलर लिक्विड्स होते हैं या नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट में पोल नहीं बनता, और जिसमें पोल नहीं बनेगा, जिसमें भी पोल क्रिएट नहीं होगा, पोल क्रिएट होना समझ गए ना? जहां पे भी पोल क्रिएट नहीं होगा, मतलब प्लस और माइनस नहीं बनेगा, तो वो आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनके जैसा नहीं है। क्लियर हो गया? सीधी थ्योरी क्या है? लाइक डिसॉल्व लाइक। आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। पोलर सॉल्वेंट का एक लौता एग्जांपल हमारे पास वाटर है। होने को अल्कोहल भी है, होने को एसिटिक एसिड भी है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। उनमें ज्यादातर कोवेलेंट कंपाउंड, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड लगता है, इसलिए वो ज्यादा बड़े पोल्स नहीं बनाते। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? ज्यादा होता है, इसलिए वो अच्छा पोल बनाता है, इसलिए वो ज्यादा चीजों को डिसॉल्व कर लेता है। बाकी चीजें डिसॉल्व कर नहीं पाती अच्छे से, इसलिए हम उनका एग्जांपल जल्दी से पढ़ते नहीं है। क्लियर हो गया? लेकिन केरोसिन ऑयल नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ये किसी भी आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गया? बातें समझ में? तो जितने भी आयनिक कंपाउंड है वो सब वाटर में ही डिसॉल्व होंगे या पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होंगे। क्लियर हो गया? ठीक, चलो नेक्स्ट, कंडक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है? जो भी आयनिक कंपाउंड है, जो भी आयोनिक कंपाउंड है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्लियर हो गया? डन। अच्छा, किस फॉर्म में? जब इनको या तो किसी वाटर में या पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाए, या तो ये मॉल्टन स्टेट में। समझा दे रहा हूं, जो नमक है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब कहोगे यार ये क्या फालतू बात है, घर के डिब्बे में नमक में ऐसे इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे थोड़ी कंडक्ट हो। ये किस फॉर्म में होना चाहिए? NaCl जब पानी के साथ मिला हुआ हो, या तो NaCl मॉल्टन स्टेट में हो, मॉल्टन मतलब पिघला हुआ हो, या तो NaCl वाटर के साथ मिला हो, मतलब एक्वस। क्या बोलते हैं उसको? एक्वस। NaCl का एक्वस सॉल्यूशन क्या लिखते हैं बेटा? एक्वस, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। क्या कहते हैं बेटा उसको? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ
NaCl या कोई भी आयोनिक कंपाउंड का या तो एक्वस सॉल्यूशन हो या तो आयोनिक कंपाउंड किस में हो, मॉल्टन स्टेट में हो, या मॉल्टन स्टेट ऑफ आयोनिक कंपाउंड। कंडक्टिविटी ऑफ, एक सेकेंड, कंडक्टिविटी पढ़ रहे हैं ना, जो यहां लिख देता हूं, कंडक्टिविटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक कंपाउंड किस पे डिपेंड करता है, दो स्टेट पे डिपेंड करता है, या तो आयनिक कंपाउंड पानी में डिसॉल्व हो या तो वो मॉल्टन स्टेट में। एग्जांपल क्या है सुनो, पानी के अंदर हमने नमक को डिसॉल्व कर दिया। देखो एक बात समझो, जो प्योर वाटर होता है ना, जो प्योर वाटर होता है दैट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, प्योर वाटर क्या है, बैड कंडक्टर होता है। किसका बैड कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का। क्लियर, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता जो एकदम प्योर वाटर होता है, बिल्कुल प्योर वाटर। लेकिन प्योर वाटर के अंदर अगर वाटर के अंदर कोई भी आयंस, आयनिक कंपाउंड, भाई आयनिक कंपाउंड, कोई भी आयंस आ गए, आयंस किससे आएंगे, आयनिक कंपाउंड के आएंगे। तो मान लो वाटर के अंदर आपने नमक डाल दिया, तो अब ये प्योर वाटर रहा क्या, अब ये प्योर वाटर नहीं है। तो मतलब ये जो NaCl है ना, मतलब एक्वस सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन है NaCl का, जो एक्वस सॉल्यूशन है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाएगा। जो प्योर वाटर होता है दैट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो प्योर वाटर होता है वो क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। लेकिन जब भी आप पानी में NaCl डाल देते हो, जब भी आप पानी में नमक घोल देते हो, तो NaCl जो होता है वो एक्वस सॉल्यूशन, उसका जो एक्वस सॉल्यूशन, पानी में नमक डाल दिया, प्योर वाटर थोड़ी ना, ठीक है, प्योर वाटर थोड़ी है वो। तो जब पानी में आप नमक डाल देते हो या पानी में कोई भी आयोनिक कंपाउंड डाल देते हो, जब भी आप पानी में कोई क्या डाल देते हो, आयोनिक कंपाउंड डाल देते हो, तो वो क्या करने लग जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लग जाता है। क्यों करने लग जाता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट, सुनो, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए फ्री चार्जेस चाहिए होते हैं। इस जो चैप्टर है ना, जहां से स्टार्ट किया था, उसकी पहली लाइन पढ़ाई थी। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए, पहले लेक्चर में था ये, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए होते हैं, फ्री चार्जेस। जैसे ही आप पानी के अंदर नमक डालते हो, जैसे ही आप वाटर के अंदर नमक डालते हो, तो वो Na+ और Cl- में डिसोसिएट हो जाता है। तो मिल गए आपको फ्री चार्जेस। देख भाई, NaCl जब था वो बाहर था, ऐसे साथ में कब था, बाहर, ऐसे NaCl साथ में ऐसे बाहर था, NaCl ऐसे बैठा हुआ था बाहर। NaCl कैसा रहता है, एक साथ रहता है। जैसे आप उसको पानी के अंदर डालते हैं ना, तो वो अलग अलग हो जाता है। मतलब जैसे आपने NaCl यहां डाला, तो ये Na इधर आ जाएगा प्लस में और Cl यहां आ जाएगा माइनस में। ठीक, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए फ्री चार्जेस चाहिए होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो मिल गया ना आपको फ्री चार्जेस, फ्री इलेक्ट्रॉन। देखो दो फ्री इलेक्ट्रॉन मिला है, तो दो फ्री चार्ज मिला है। ठीक है, आपको दो कहां क्या मिल रहा है, फ्री चार्जेस मिल रहे हैं। क्लियर हो गया, बात आई समझ में। देखो एक फ्री चार्ज क्या है हमारे पास, एक फ्री चार्ज यहाँ पे Na+ और दूसरा फ्री चार्ज क्या है हमारे पास, Cl-। क्लियर हो गया। तो इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट होती है वो भी रीजन बता दिया। पहली चीज क्या थी हमारे पास, जो भी कंडक्टिविटी आप अगर किसी भी आयनिक कंपाउंड में होगी, तो वो कब होगी, जो आयनिक कंपाउंड होंगे या तो उनका एक्वस सॉल्यूशन होगा, या तो आयनिक कंपाउंड का क्या होगा बेटा, एक्वस सॉल्यूशन, या तो मॉल्टन स्टेट में होगा। या तो आयनिक कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन होगा या तो वो किसमें होगा, मॉल्टन स्टेट में होगा। क्लियर हुआ, बात आई समझ में। ठीक, ऐसा क्यों, वाटर जो एक होता है वो प्योर वाटर जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जैसे ही NaCl उसके अंदर आता है तो कंडक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि जब भी NaCl या कोई भी आयनिक कंपाउंड पानी के अंदर जाता है, तो वो फ्री चार्जेस या फ्री आयंस प्रोड्यूस करता है, फ्री आयंस प्रोड्यूस करता है। ये जो फ्री आयंस हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों होती है बेटा, फ्री चार्जेस की वजह से। इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट होती है, फ्री चार्जेस की वजह से। और जैसे ही NaCl नमक या कोई भी आयनिक कंपाउंड पानी के अंदर जाता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट होता है और फ्री चार्जेस क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है, फ्री आयंस क्रिएट करता है। और जब भी वो फ्री आयंस क्रिएट करेगा, फ्री आयंस क्या करेंगे, मूव करेंगे। फ्री आयंस क्या करते हैं, मूव करते हैं। जब चार्जेस मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना चालू हो जाता है। ठीक, क्लियर हो गया,
चलो, अब इसीलिए हम आयनिक कंपाउंड को इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं। जब भी पानी के अंदर आयनिक कंपाउंड को डाल दिया जाता है और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने लगते हैं, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। मतलब पानी के अंदर अगर आपने आयोनिक कंपाउंड डाल दिया, पानी के अंदर अगर आपने क्या डाल दिया? आयोनिक कंपाउंड डाल दिया, और वो इलेक्ट्रिसिटी अगर कंडक्ट करा रहा है, क्या करा रहा है? कंडक्ट। इलेक्ट्रिसिटी अगर वो कंडक्ट करा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलेंगे बेटा उसको? इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोलाइट। तो जो आपके आयनिक कंपाउंड्स हैं वो एज अ इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट आर द लिक्विड कंडक्टर्स। लिक्विड के अंदर पानी, देखो मेनली कंडक्टर्स कैसे होते हैं? वायर, कॉपर का वायर, उसमें कंडक्टिविटी हो रही है ना? कॉपर के वायर में कंडक्टिविटी हो रही है, किसी हार्ड चीज में कंडक्टिविटी हो रही है, किसी मेटल में कंडक्टिविटी हो रही है, ग्रेफाइट में कंडक्टिविटी हो रही है। ये सारी की सारी चीज क्या है? हार्ड है, सॉलिड है, क्लियर? इन सब में कंडक्टिविटी हो रही है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? पानी के अंदर कंडक्टिविटी हो रही है, लिक्विड चीज के अंदर कंडक्टिविटी हो रही है। इसीलिए हम इलेक्ट्रोलाइट को क्या कहते हैं बेटा? लिक्विड कंडक्टर्स। क्या कहते हैं इसको हम? लिक्विड कंडक्टर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या कहते हैं? लिक्विड कंडक्टर। एक सेकेंड, इलेक्ट्रोलाइट को हम कहते हैं लिक्विड कंडक्टर्स। ठीक, इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या कहते हैं? लिक्विड कंडक्टर्स। समझ में आया? क्लियर हो गया? तो फिर से एक बार समझा दे रहा हूं। कंडक्टिविटी आयनिक कंपाउंड करता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्या है बेटा? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आयनिक कंपाउंड्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट दो कंडीशन है, या तो वो लिक्विड स्टेट में होगा या तो वो मॉल्टन स्टेट में होगा। या तो वो पानी के अंदर डालेंगे, ठीक, या तो वो एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा, या तो वो मॉल्टन स्टेट में होगा। एग्जांपल क्या है? नमक। नमक को पानी में डालेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, लेकिन प्योर वाटर नहीं करता था। ठीक, चलो, जब भी उसको हम पानी के अंदर डालते हैं तो फ्री आयंस देता है। जब भी उसको हम पानी के अंदर डालेंगे तो वो क्या देगा? फ्री आयंस देगा। फ्री आयंस मूव करते हैं जिसके कारण कंडक्टिविटी होने लगती है। इसी को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स आर द लिक्विड कंडक्टर्स। ठीक है, लिक्विड के अंदर जो कंडक्टिविटी कर दें उसी को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। यहां पे क्या होता है? फ्री आयंस प्रोड्यूस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्लियर हो गया? बात है समझ में?